जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति अनमोल विचार चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य, अद्भुत और प्रेरणादायक कथा भगवान विष्णु के 10 अवतारों की। ये केवल 10 रूपों की कहानी नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और सृष्टि के संतुलन की गाथा है। तो आइए श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं महाविष्णु के 10 अवतार की अमर कथा। सृष्टि की रचना के आरंभ में ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि की, शिव ने संहार का भार संभाला और विष्णु को संरक्षण का कार्य सौंपा गया। भगवान विष्णु ने वचन दिया, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा, मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। और यही कारण है कि हर युग में, हर संकट की घड़ी में विष्णु ने अपने विभिन्न रूपों में अवतार लिया। पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली का रूप। प्रलय का समय आ चुका था, चारों ओर जल ही जल था, सूर्य की किरणें तक पृथ्वी तक नहीं पहुंचती थी। मनु नामक एक महर्षि तपस्या में लीन थे। तभी जल में एक छोटी मछली उनके हाथों में आ गई। वो बोली, हे मनु, मुझे मत मारो, मैं छोटी हूं, मुझे संरक्षण दो। मनु ने उसे जल पात्र में रखा, पर वो मछली बड़ी होती गई। उन्होंने उसे तालाब में रखा, फिर नदी में और अंत में समुद्र में छोड़ना पड़ा। तभी वह मछली विराट रूप में प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, मनु, 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है। तुम एक नौका बनाओ और उसमें 7 उसी बीज और प्राणी रखो। जब प्रलय होगा, मैं मत्स्य रूप में आऊंगा और तुम्हारी नौका को सुरक्षित मार्ग दिखाऊंगा। और जब प्रलय आया, सब कुछ नष्ट हो गया, केवल मनु की नौका बची रही। भगवान ने विशाल सींगों में नौका को बांधा और सृष्टि को नए युग की ओर ले गए। जब भी ज्ञान का नाश होता है और सृष्टि डगमगाती है, भगवान ज्ञान रूप होकर उसे संभालते हैं। दूसरा अवतार कूर्म अवतार, कछुए का रूप। एक समय देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन का विचार किया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। परंतु जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। देवता संकट में पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को धारण किया ताकि मंथन संतुलित रहे। कई वर्षों तक मंथन चलता रहा और अंततः समुद्र से अमृत प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को दानवों से छीन लिया और देवताओं को प्रदान किया। जब भी कार्य में संतुलन बिगड़ता है, भगवान स्थिरता का प्रतीक बनकर सहायता करते हैं। तीसरा अवतार वराह अवतार, सुअर का रूप। एक बार हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को पाताल लोक में डुबो दिया। सृष्टि असंतुलित हो गई। ब्रह्मा चिंतित हुए। तभी उनके नासिका से एक छोटा बालक निकला जो धीरे धीरे विशाल वराह बन गया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान वराह पाताल में उतरे और हिरण्याक्ष से युद्ध किया। युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंततः भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपनी लोक में दाढ़ों पर उठाकर जल से बाहर लाए। सारी सृष्टि फिर से संतुलित हो गई। भगवान अपनी सृष्टि को कभी डूबने नहीं देते, वे उसे पुनर्जीवन देते हैं। चौथा अवतार नृसिंह अवतार, अर्ध नर अर्ध सिंह। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का भाई, अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने ब्रह्मा से वरदान लिया कि न उसे मनुष्य मारे, न पशु, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर। वह अमर जैसा हो गया। परंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, पर हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। अंततः एक दिन जब वह बोला, कहा है तेरा विष्णु, तो प्रहलाद ने कहा, हर जगह है। क्रोधित होकर उसने खंभे पर प्रहार किया और खंभे से भगवान नृसिंह प्रकट हुए, आधे मनुष्य आधे सिंह। उन्होंने संध्या समय द्वार पर हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर रखकर नखों से चीर डाला। जब भक्त संकट में होता है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। पांचवा अवतार वामन अवतार, ब्रह्मचारी बालक। त्रेता युग से पहले बलि नामक असुर राज ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वह धार्मिक भी था, पर उसका अहंकार बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया। एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में वामन बलि के यज्ञ में पहुंचे और बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए कहा, ले लो बालक। तभी भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नापी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरा पग मांगा। बलि ने कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल का अधिपति बना दिया। विनम्रता में ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। छठा अवतार परशुराम अवतार। जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप में जन्म लिया। परशुराम के रूप में वे जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। जब राजा कार्तवीर अर्जुन ने उनके पिता की गाय छीन ली और उनकी हत्या कर दी, तब परशुराम क्रोधित हुए। उन्होंने अपने परशु कुल्हाड़ी से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। वे ब्राह्मण होकर भी योद्धा बने,
एक ऐसा संत योद्धा जो न्याय की स्थापना के लिए उठा, वे अमर है और कहा जाता है कि कलियुग में भी जीवित है। जब न्याय कमजोर पड़ता है तब ईश्वर स्वयं धर्म के लिए अस्त्र उठाते हैं। 7वां अवतार भगवान श्री राम त्रेता युग में रावण का अत्याचार चरम पर था। रावण ने देवताओं को, ऋषियों को और यहां तक कि पृथ्वी को भी आतंकित कर रखा था। तब भगवान विष्णु ने अयोध्या में दशरथ नंदन राम के रूप में जन्म लिया। राम ने वनवास के दौरान अनेक दुष्टों का संहार किया, मर्यादा और धर्म की रक्षा की। उन्होंने सीता माता का हरण करने वाले रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। उनका जीवन आदर्श, मर्यादा और सत्य का प्रतीक बन गया। भगवान सिखाते हैं कि सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, पर वही सर्वोत्तम है। 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अधर्म पुनः बढ़ गया। कंस जैसे अत्याचारी राजा, शिशुपाल जैसे दुष्ट लोग बढ़ गए। तब भगवान ने देवकी के गर्भ से कृष्ण रूप में जन्म लिया। कृष्ण ने बचपन में ही अनेक राक्षसों का वध किया। पूतना, कंस, अघासुर आदि। महाभारत के समय उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने अपने जीवन से दिखाया कि प्रेम, नीति और कर्तव्य ही सच्चा धर्म है। जब मानव अपने कर्म से भटकता है तब भगवान मार्गदर्शन देने आते हैं। 9वां अवतार भगवान बुद्ध। जब यज्ञों और बलिदानों के नाम पर हिंसा बढ़ गई तब भगवान ने गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और ज्ञान का संदेश दिया। उन्होंने कहा, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात किसी जीव को कष्ट देना अधर्म है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा धर्म बाहर नहीं, हमारे भीतर है। प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। 10वां अवतार कल्कि अवतार, भविष्य का अवतार। कलयुग के अंत में जब पाप, अधर्म, अत्याचार और छल बढ़ जाएंगे, जब माता पिता का सम्मान समाप्त हो जाएगा, जब धर्म केवल पुस्तकों में रह जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार लिए प्रकट होंगे। वे अधर्म का नाश करेंगे, सत्य युग की पुनः स्थापना करेंगे। समय चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, अंत में धर्म ही विजयी होता है। भगवान विष्णु के ये 10 अवतार केवल घटनाएं नहीं हैं, ये मानव जीवन की दिशा दिखाते हैं। हर अवतार हमें कुछ सिखाता है। मत्स्य सिखाता है ज्ञान की रक्षा, कूर्म सिखाता है धैर्य, वराह सिखाता है सृष्टि की सेवा, नृसिंह सिखाता है भक्ति की शक्ति, वामन सिखाता है विनम्रता, परशुराम सिखाता है न्याय, राम सिखाते हैं मर्यादा, कृष्ण सिखाते हैं कर्मयोग, बुद्ध सिखाते हैं करुणा और कल्कि सिखाएंगे कि बुराई चाहे कितनी भी बढ़े, सत्य की जीत अवश्य होती है। दोस्तों, अगर आपको भगवान विष्णु के दशावतार की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कथा को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो ईश्वर की महिमा में विश्वास रखता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।